चाहे 5 कुर्सियां बना ले और चाहे 3 टेबल बना ले, उसके लिए बराबर है। लेकिन अगर वो 1000 से कम मिले, 3 टेबल पे उसको 1000 से कम मिले, तो वो क्या बनाना पसंद करेगा? वो कुर्सियां बनाना पसंद करेगा, है ना। तो उसकी अवसर लागत क्या हो गई? ऋणात्मक हो गई, है ना। अब उसको टेबल पे कम पैसे मिल रहे हैं, ऋणात्मक हो गए ना। तो वो जो है टेबल को नहीं बनाएगा, यानी ऋणात्मक ऐसा अवसर लागत ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती है। सर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। ऋणात्मक में कोई जाएगा क्या? कोई ये चाहेगा कि हम 1000 रुपये कमा रहे हैं तो 900 कमाने लगे? नहीं ना। यहाँ तक कि वो ये नहीं चाहेगा कि हम 999 कमाने लगे, है ना। तो ऋणात्मक कभी नहीं होती, इसको हमेशा याद रखो। अवसर लागत ऋणात्मक कभी नहीं होती, शून्य तो हो सकती है। जैसे वो चाहे तो 5 कुर्सियाँ बना ले और चाहे तो 3 टेबल बना ले, तो उसकी अवसर लागत शून्य है ना। शून्य है ना, बात बराबर ही है, दोनों के लिए बराबर है, तो शून्य हो गई। अगर कम हो जाती तो ऋण, और अगर वो 1500 कमाने लगे टेबल पे, उसको 1500 मिलने लगे, तो टेबल बनाएगा, यानी धनात्मक 500 रुपये का धनात्मक। तो अवसर लागत शून्य हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो अवसर लागत इसी को ही बोलते हैं अवसर लागत। अब समझ में आ गया ना, यानी उसके पास एक अवसर है, मौका है ना। तो यही को हम एक रेखा चित्र से बना करके देख लेते हैं। तो कैसे? ये है टेबल 1 2 3, और ये है, इस पर क्या है? चेयर कितनी है? 5 6 कर लो, ताकि इसके बराबर किया जाए, तो 4 6। दोनों पे अवसर लागत उसको कितनी है? अगर वो 6 कुर्सियां बनाता है तो कितना मिल रहा है? 1000, है ना। उसको 1000 मिल रहा है यहाँ भी, यानी फिर वो टेबल कुछ नहीं बना रहा है, कोई टेबल नहीं बना रहा है ना। और अगर वो 3 टेबल बनाता है तब भी उसको कितने मिलते हैं? 1000 रुपये, यानी उस समय वो चेयर नहीं बना रहा है कोई, है ना। तो अब इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा जब खींच देंगे, तो यही जो है वो अवसर लागत रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अवसर लागत रेखा कहलाएगी, ठीक है। अब देखो, हमारे पास यहाँ पर एक तो हमारे पास ये अवसर है कि 6 कुर्सियाँ बना लें तो 1000, और दूसरा अवसर ये है कि 3 टेबल बना लें तब भी 1000। अब और भी हमारे पास मौके, जैसे अगर हम चाहें तो 4 कुर्सी बना लें और 2 टेबल बना लें, 2 टेबल बना लें, है ना। ये भी हमारे पास है, तब भी हमें कितना मिलेगा? 1000, ठीक है। आ रहा है ना समझ? और अगर चाहें तो 2 चेयर बना लें और 2.5 टेबल बना लें, है ना, तब भी हमें 1000 मिल रहा है। 2.5 होता नहीं है, लेकिन अब चूंकि अपना इसमें आ रहा है, और बड़ा एग्जाम्पल लेते तो और सही आता। तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते थे। तो ये सारे इतने अवसर हमारे पास हैं, इसी को ही अवसर लागत कहा जाता है। ये कहीं से भी आप ले लो, कहीं हर जगह कोई ना कोई अवसर है, ठीक है। समझ में आया? इसी को ही बोलते हैं अवसर लागत। जब हम उत्पादन करते हैं तो हमारे पास उस समय सोचने का तरीका होता है, सोचने का मौका होता है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं, वो हमारे लिए उचित है या नहीं है। अगर हमें लगता है कि हमें जो उत्पादन कर रहे हैं उसमें घाटा हो रहा है, तो हम उसको छोड़ के दूसरा काम कर लेते हैं, है ना।
और अगर हमें लगता है कि जो हम पहले काम कर रहे थे उससे इसमें हमें ज़्यादा फायदा है तो हम उसको छोड़कर इसी में काम कर ही रहे हैं, है ना। ये जो है अवसर लागत कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया? अरे बंद कर दो भाई साहब।